टॉपिक है कंपावात और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो रुग्ण एमआरआई करके भी आया है हमारे पास आज फिर से। आज तारीख 31 है। पिछले 2 दिनों में भी मैंने 31 प्रेजेंट किया है जैसे वक्त मिला वैसे। तो आज का केस जो है वो कंपावात का है। तो उनकी कंप्लेंट आप सुनो पहले। रुग्ण का वेदना कथन होगा अभी। हाँ, काका बोला। नमस्कार, माझे नाव शिवाजी चव्हाण आहे। मी बाहेर बरेच ठिकाणी से हिंदीमध्ये बोलतात? हाँ, हिंदीमध्ये सांगा। मैंने बाहर भी बहुत जगह ट्रीटमेंट किया। मेरा मान हिलता है, पीठ पार्ट में दर्द होता है और एमआरआई किया तो उसमें बताया कि तुम्हारा नस दब गया है। तो डॉक्टर के पास उधर बहुत बाहर के गया था, उसने बहुत प्रयत्न किया, ट्रीटमेंट किया, लेकिन मैं इधर 3 बार आ गया है। तो इतना अच्छा लगा है मेरे को, बहुत फ़र्क पड़ रहा है मेरे में। अब मेरा उत्साह भी बढ़ गया और मान में जो गर्दन में जो ये है अपना गार्ड बीट ऐसा लगता है। तो गर्दन जो हिलने लगा था, ज़्यादा हिलता था पहले, लेकिन अभी तो बहुत कम हो गया है। ऐसा है। और मेरे को चलने के टाइम भी मैं गिरता था, ऐसा इधर उधर चलने का नहीं आता था। अभी मेरे को अच्छा चलने को भी आता है और मैं थोड़ा दौड़ता भी है। मेरा उत्साह बढ़ गया है, ऐसा हो गया मेरा। ठीक है। नमस्कार फिर से। तो अभी आपने रुग्ण का जो कथन सुना उसमें कंपावात ये हमारा डायग्नोसिस रहेगा। तो कंपावात यानी क्या कि वायु का जो चलगुण है वो प्राधान्य से बढ़ गया है। तो उसकी वजह से ये सब वेदना हो रही है पेशेंट को और ये गत 2 महीने से ही है। गत 2 माह से ही उनको ये तकलीफ़ हो रही है। तो अभी हम लोग ने इसमें क्या विचार किया है, उनको दवा कौन सी चाहिए उसके बारे में विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये अभी स्टेबल लग रहा है आपको, लेकिन जब बात करेंगे, जब उनका ध्यान भटक जाता है तो ये गर्दन अपने आप टॉर्टिकोलिस जैसा हिलती है। तो उसके लिए पेशेंट को तकलीफ भी होती है। लेकिन पेशेंट ने बताते वक्त और एक लक्षण बताया कि चलते वक्त चक्कर आता है। तो आप अगर अप्पा जी का पांचवतिक चिकित्सा करके एक फर्स्ट बुक, तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मूत्रपिंड की जो 32 लक्षण है, तो उसमें आपको एक लक्षण है कि चक्कर आना, ये उनमें मूत्रपिंड का भ्रम ऐसा डायग्नोसिस करते हैं हम पांचवतिक में। तो मूत्रपिंड के द्वारा अगर विजातीय घटक नहीं पास हो गए यूरिन के थ्रू, तो वो प्लीहा की ओर निर्गमित होते हैं और वो रक्त में संचय करते हैं। तो उसकी वजह से भ्रम आता है। ठीक है। तो वो मूत्रपिंड का भ्रम ऐसा डायग्नोसिस रहता है। और दूसरी बात कि चलते चलते उनको चक्कर आ रहा था, ये एक हो गया। और ये कंपावात जो है, तो ये कंपावात मतलब वायु का चलगुण बढ़ने की वजह से उनको ये तकलीफ़ हो रही है। तो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करना है कि कंप को रोकने वाली, मतलब स्थिरता देने वाली ट्रीटमेंट करनी है, यानी पृथ्वी महाभूत बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट करनी है। तो हम लोग ने अभी शुंग किट्ट दिया है व्यानोदान काल में, और बाकी जो औषधियाँ हैं उधर, और रुग्ण का इतिहास भी है पहले कि काफ़ी काम कर चुका था, सिक्योरिटी में थे पेशेंट्स, खड़ा रह के भी बहुत काम था, ओझं वगैरह पण उचललेगा। हाँ, वज़न या बोझ भी काफ़ी उठाया था पहले उनके यंग एज में। तो उसकी वजह से मतलब अपतर्पण करने वाले हेतु है यहाँ पे। तो वायु का चलगुण अभी मतलब जाके वो बढ़ा है। अभी उत्पादन विभाग में है वो, नीचे म्हणजे बसून काम असतं का तुमचं? या सर मशीनवर, मशीन के ऊपर बैठ के मतलब काम करते हैं। लेबलिंग वगैरह का, पैकिंग वगैरह जो है, मतलब ये हलचल, मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए प्राणवायु रिस्पॉन्सिबल रहता है। देहेंद्रिय चित्तध्रुक, ठीक है। इंद्रिय में नेत्रेंद्रिय भी आता है। इंद्रिय यानी मस्तिष्क के अंदर जो है, ये जो है नेत्र, ये अधिष्ठान है, इंद्रिय अंदर रहती है। ठीक है। तो ये देहेंद्रिय चित्तध्रुक ये जो है प्राणवायु के संदर्भ में है। तो ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्राणवायु। तो वो भी थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था उनका। तो ये भी हम लोग ने 2 हफ्ते झाले, 3 हफ्ते हो गए हैं। तो अभी उनको काफ़ी अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन जब तक पेशेंट को पूरी तरीके से उपशय नहीं मिलता तब तक हम लोग अच्छा ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो उनके लक्षणों में थोड़ा सा सुधार है।
तो आगे मैं इस केस के बारे में और पोस्ट करते रहूँगा। जब ये उनका पूरी तरीके से ये बंद हो जाएगा गर्दन का हिलना, और ये यहाँ पे उनको स्टिफनेस लगता है काफ़ी ये रीजन में, तो उनका ये कंप्लेंट भी कम हो गया, मतलब स्टिफ लगता है बॉडी, तो ये एक लक्षण कम हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।